सभी साथियों को नमस्कार। मैं वीरेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज। आज मेरे साथ मौजूद हैं अग्रौधाम के प्रचार मंत्री जो राजेंद्र गुप्ता जी हैं अमरगढ़ वाले, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर, नरवाना की न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बताइए कि जिस प्रकार से अभी सरकार ने महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने 2100 का मान सम्मान लाडो योजना जो अभी शुरू करने जा रही है, तो उसमें कितने लोगों को फायदा होगा, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? अभी आपने पिछले दिनों देखा माननीय प्रधानमंत्री जी को एक महिलाओं को बेटियों को लेकर एक टीस पिछले सरकार के समय पिछले ही साल संसद में एक 33% महिला आरक्षण का बिल और महिलाओं को सम्मान संसद में बुलाकर देने का प्रधानमंत्री ने किया था। उसी योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय अपना एजेंडा में ये रखा हरियाणा में कि हम 2100 रुपये हमारी सरकार बनने के बाद और जो है बहनों को, हर बहनों को दिया जाएगा जो सक्षम नहीं है, जिनके घर में आमदनी का साधन कम है। इसी बेस के ऊपर 1 लाख रुपए तक की इनकम वाले जिस घर के अंदर बहनें चाहे 23 वर्ष की कुंवारी है, बहू है, बेटी है, कोई भी है, उसके खाते में आएंगे 25 सितंबर से पैसे कैसे लागू हो जाएगी स्कीम और 2100 रुपए हर मास आएंगे। इससे बड़ा सम्मान इस तरीके के लिए कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हम पता है कि दलित बस्तियों में, गरीब बस्तियों में मजदूर रहने वाले बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनको हम ड्रिंकर टाइप कहते हैं, और वो उनका बस कहाँ पर चलता है, वो अपनी बहन बेटियों पे, अपनी पत्नी पे वो हाथ उठाने का काम करते हैं कि तू क्या कमाती है, हम तो अपने पैसे की शराब। उनका सम्मान बढ़ेगा, वो अपने बच्चों को पालने योग्य होगी, क्योंकि सरकार राशन तो पहले ही फ्री में दे रही है। एक 2100 रुपए की अमाउंट अन्य कामों के लिए बहुत अच्छी अमाउंट है और इससे लाखों करोड़ों बहनों का मतलब बेनिफिट होगा, जिससे मतलब खुशहाली की लहर दौड़े। चलिए नरवाना की बात कर लेते हैं। नरवाना के अंदर भी हमारे विधायक कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी हैं, और कैबिनेट मंत्री के आते ही नरवाना में आपको क्या कुछ विकास कार्य दिख रहे हैं, और आपको क्या और लगता है कि ये भी होना चाहिए नरवाना के अंदर? नरवाना का विधायक कृष्ण बेदी नरवाना के ही गांव कलौदा के मूल से जुड़ा हुआ है और उसको नरवाना की हर एक समस्या का पता है, छोटी से बड़ी तक का। और वो दिन रात इस योजना में है। उसका कई बार बीमार होते हुए भी शारीरिक तौर पे कई बार कष्ट, अभी पिछले दिनों में कई दिनों से उसको कष्टी में चल रहा है कि शारीरिक उनका साथ नहीं, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, परंतु उस स्थिति के अंदर भी वो किसी हफ्ते में नरवाना आने से 3-4 दिन के लिए रुके नहीं, कहीं वो कभी हटे नहीं, किसी प्रोग्राम में जाने से हटे नहीं, और वो योजनाबद्ध तरीके से अफसरों से बतला कर पूरी योजना तैयार कर रहे हैं और लगातार निर्देश दे रहे हैं कि भी इस काम के लिए ये करना है इसका। परंतु मैं अपने राजनीतिक तजर्बे से कह रहा हूं, कहीं न कहीं कमी है ये प्रशासन में अधिकारियों और छोटे कर्मचारियों की तरफ से, क्योंकि ये पहले के बिगड़े हुए ऐसे इनके गलत रवैया हो रहा है कि लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका, और ना जब तक ये जो है ना सेवादारी छुट का काम लेना बंद नहीं करेंगे तब तक ये काम में इनका इंटरेस्ट नहीं होगा। मंत्री तो बेचारा दिन रात लगा रहता है, वो तो सोता भी 2-4 घंटे 5 घंटे है, और ये इनको कोई कान पे अगर जूम नहीं रहेंगी तो मंत्री जी को मुख्यमंत्री से ऐसी कोई जो है मांग करनी चाहिए, ऐसी पावर लेनी चाहिए कि इनको तुरंत सस्पेंड करने का, जो नहीं ठीक से चलने वाले का ऑर्डर इनके हाथ में हो। इस प्रकार का मंत्री को प्रोग्राम बनाना चाहिए, जब तक इनकी खिंचाई नहीं होगी, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो वो काम करने में संकोच करते हैं उनको खींचा नहीं जाएगा जब तक काम बनने वाला नहीं। नरवाना को मिनी चंडीगढ़ बनाने का वादा चला हुआ है, बात भी हो रही है, विपक्ष पार्टियां भी इस पे सवाल उठाती हैं। आपको क्या लगता नहीं कि चंडीगढ़ बनने में आम जनता का भी हाथ होना चाहिए? भाई चंडीगढ़ बनाने का मतलब लोग, वो उनका कहने का एक भाव कुछ अलग है कि वो चंडीगढ़ किस भाव से कह रहे हैं और लोग उसका भाव अलग समझते हैं। नरवाना तो सारा क्षेत्र 2 से 3 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, और वो चंडीगढ़ तो एक 40 किलोमीटर का शहर है जो कि
62 में 63 में डेवलप होने लगा था, अभी तक डेवलप नहीं पूरा हो पाया। पूरी बिक्री भी वहां की स्टेट ऑफिस अभी तक पूरे प्लाटों की कर नहीं पाया। उनका हमने क्या मुकाबला इस बात का करना है? हमारा एक कस्बा है, कस्बे को पिछले राजनीतिक ऐसा रहा है विधान कि इस प्रकार के सरकार से विपरीत विधायक रहे हैं, उन्होंने कोई कार्य वो करने में सक्षम नहीं हुए। वह कार्य ना कर पाने से इतना बड़ा नुकसान जो हुआ है नरवाना का, सारा उस नुकसान को भरपाई करने में टाइम लगेगा। उसका मतलब ये है कि वे साफ सुंदर शहर बनाने के लिए शहर सुंदर बनाने के लिए करना पड़ता है। और उसका नाम वो चंडीगढ़ इसलिए बोले उन्हें कि साफ सुंदर शहर बनाएंगे। और चंडीगढ़ 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 की जगह नरवाना 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 तो कस्बा है। लेकिन लोगों के मन में तो एक लोगों को तो राई का पहाड़ बनाना होता है, उनका कार्य यही है। जो लोग खिलाफ होते हैं, जिनको सिर्फ कटाक्ष करना होता है, उनका यही कार्य होता है। उनको तो राई का पहाड़ बनाना होता है, उनका काम यही है। कोई एक व्यक्ति एक दिन के अंदर जो 20-25 साल से सड़कें नहीं बनी, 20-25 साल से गलियां नहीं बनी, उन गलियों को सड़क बनाने को, सीवरेज की व्यवस्था 60 साल पहले की पड़ी हुई सीवरेज है, उनका यही नहीं पता धरती के अंदर आधा चल रहा है आधा टूटा हुआ है, वो ऐसे ही चल रहा है। तो उस व्यवस्था को बेदी जी कौन से स्क्रीन ले रहे हैं कि भी उसको 1 मिनट में निकाल के उस स्क्रीन से बाहर और उसको बदल देंगे। हर चीज के लिए समय लगता है, परंतु जो द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, धैर्य से काम लो। मंत्री जी से मांग करो, मांग करना जनता का काम है, हर मांग करो, मांग करो। और वो मांग के लिए कम मना कर रहे हैं, मांग करेंगे वो काम करवा के देंगे, समय हर काम के अंदर लगता है। चलो आखिर में सर हमारे नरवाना वासियों को अपील करना चाहेंगे आप? नरवाना के लोग वैसे तो बहुत धैर्यवान, बड़े सोच समझ वाले हैं। हर प्रकार का इन्होंने ऊंच नीच देखा है, बड़ी बड़ी सरकारें देखी हैं, बड़ी बड़ी राजनीति देखी है, कोई नई बात नहीं। ये तो कुछ लोग जानबूझ के उनको पंगे करने होते हैं, उनका काम यही है। उनकी से कोई परवाह ना करते हुए अपने काम में लगे रहना चाहिए। सरकार का लोग साथ बड़े अच्छे से साथ दे रहे हैं, सरकार भी उनका बहुत अच्छा ध्यान रखी है और सबको खुशहाली दे। मैं तो महाराजा अग्रसेन की जयंती पर सभी नरवाना वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को, अग्रोहा धाम की तरफ से पूरे प्रांत को जो है महाराजा अग्रसेन की जयंती की लख लख बधाइयां देता हूँ। धन्यवाद। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजेंद्र गुप्ता अमरगढ़ वाले, जिन्होंने किस तरह से बताया नरवाना का विकास किस तरह से बढ़ रहा है। और आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर समस्या मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।